अब देखो बेटे, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल मैटर जो है कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्ले विद द गेम्स इन द इन द हेल्ड field, make the four groups and from play this game in the field, make four groups and form the human chain in the suggested. The first group should hold each other from back and back arms like the bihu dancers. देखो बेटे, ये 5 लड़कियां हैं, एक दूसरे को पीछे से पकड़ा हुआ है इन्होंने, एक दूसरे को जकड़ के खड़ी हुई हैं। एक तो ये एक किस्म का डांस है, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को जकड़े हुए हैं पार्टिकल्स ने। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन पाथ। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसमें टच कर रहे हैं, आपके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेटे एक कॉन्टैक्ट में है। थर्ड ग्रुप शोज द फॉर्म चेंज ऑफ टचिंग ईच अदर विद द ओनली देयर फिंगर टिप्स। अब खाली फिंगर से दूर से टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू से टच कर रहे हैं, जैसे उनके पार्टिकल दूर से टच कर रहे हैं। द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेंज वन बाई वन एंड टू द मैनी स्मॉल ग्रुप्स और एज पॉसिबल। अब ये क्या है, एक जो 5 लड़कियां दूर दूर हैं, जैसे गैसेस की तरह, गैसेस दूर दूर होती है ना, पार्टिकल एक दूसरे को बस दूर दूर से जाके एक दूसरे को टक्कर मारती हैं, वैसे पार्टिकल जो है, ऐसे ही ये गर्ल्स भी जो हैं दूर दूर खड़ी हैं। इन द स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। विच ग्रुप वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक। अब सबसे आसान किसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा बेटे, बताओ, आप जानते हैं। As we consider each students as a particles of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force. मैक्सिमम फोर्स में क्या होगा, पहले वाले ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स से बेटे बंदे होंगे, बाकी सब वीक फोर्सेस होंगे, है ना बेटे। तो इसका मतलब क्या है, तोड़ना आसान किसको होगा, पहले वाले को तोड़ना आसान नहीं होगा, जो लास्ट वाला होगा उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। तुम एक काम करो, एक एक आप क्या करो बेटे, आयरन नेल ले लो, ठीक है, कील ले लो, एक चॉक का टुकड़ा ले लो, रबर बैंड ले लो, ठीक है। अब सबको हैमरिंग करो, उसको तोड़ो, हथौड़ी से तोड़ना शुरू करो। ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग। उसको काटना, तोड़ना, स्ट्रेच करो। इन विच आर अबाउट दी सब्सटेंसेस यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स। किस में पार्टिकल्स ज़्यादा ग्रेट फोर्स से गुने हैं, पता ही है आपको, इवन पता ही है नेल में ज़्यादा फोर्सेस होंगे, उसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा पार्टिकल्स में, इसलिए वो ज़्यादा जुड़े होंगे पास पास। ओपन ए वाटर टैप, ट्राई द ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। वट कुड बी द रीज़न द बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। अब देखो ना, पानी को, नल से पानी निकल रहा है, आप उसको हाथ जोर से मारो, जोर से मारोगे पानी की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, फिर आपका हाथ हटेगा तो फिर वापस वही उसी डायरेक्शन में आ जाएगा पानी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रीम ऑफ वाटर को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। अबाउट 3 एक्टिविटीज़ एंड सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, आपस में फोर्स अट्रैक्शन होता है। अब सॉलिड में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा, गैसेस में, लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है, गैसेस में और कम फोर्स होता है, ठीक है बेटे। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। इससे क्या, ये फोर्सेस क्या करते हैं, उसको आपस में चीज़ को ज्वाइंट रखते हैं बेटे, है ना। फोर्सेस कीप द पार्टिकल टुगेदर, उनको इकट्ठा रखने में वो रहते हैं, चाहे थोड़े दूर हों, कोई नज़दीक हों, थोड़ा आपस में क्या है, एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स और अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है बेटे, ये डिपेंड करती है आपकी, कि वन मैटर से दूसरे मैटर में डिपेंड करती है आपकी, ओके। अब आ जाइए बेटे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहता है, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस इन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। पता ही आपको मैटर 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particle of matter। क्योंकि इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, इसलिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है 3 स्टेट से बना होता है, मेन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से बना होता है, ठीक है बेटे। नाउ वी आर स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल्स। देखो बेटे, सॉलिड स्टेट में क्या होता है,
आप क्या करो, एक्टिविटी क्या करो, कलेक्ट द फ्लोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, बुक और निडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। आप एक ले लो, पेन ले लो, बुक ले लो, निडल ले लो, और लकड़ी का टुकड़ा ले लो, स्टिक ले लो। नव स्केच द शेप ऑफ द अबाव पार्टिकल्स ऑफ द नोटबुक। उसके आसपास क्या करो, स्केच करो। जैसे मान लो कोई चीज़ रखी, उसके आसपास स्केच करो, ठीक है, चारों तरफ स्केच घुमा दो। डू ऑल दिस हैव ए डेफिनेट शेप, क्या सबकी डेफिनेट शेप होगी बेटे? डेफिनेट शेप, डिस्टिंग बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड। डू ऑल दिस हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंग बाउंड्रीज एंड ए फिक्स वॉल्यूम। इनका फिक्स वॉल्यूम होगा, शेप क्या अलग अलग होगी। द व्हाट हैपेंड इफ़ दे आर हैम्बर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर इनको हथौड़ी से मारें या खींचें या इसको फेंकें तो इनको फेंकने से क्या इनको कोई फ़र्क आएगा? ऑल दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं आपस में? ये इनमें डिफ्यूज़न पॉसिबल है। ट्राई द कंप्रेसिंग दैम बाई, इनको कंप्रेस करने से क्या कौन जल्दी कंप्रेस होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में कौन से ज़्यादा कंप्रेस होगा? आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? ऑल द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज हैव ए डेफिनेट शेप। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सॉलिड की शेप होती है बेटे, फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में याद रखना फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है बेटे, ठीक है बेटे। अब कोई भी चीज़ ले लो, कोई बॉल, कोई लोहे की चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उठा के देख लो बेटे, उनकी फिक्स शेप होगी बेटे, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, ठीक है बेटे। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम्स, दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब उसको दबा ही नहीं सकते। अब सोचो लोहे का टुकड़ा हो, कोई लोहे का मान लो कोई भी चीज़, उसको दबा सकते हैं आप? नहीं दबा सकते ना, क्योंकि पार्टिकल इतने ज्वाइंटली बेटे मिले होते हैं बेटे, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो ऑलरेडी वो क्लोजली पैक्ड है, उनको इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वैसे ज़्यादा है, इसलिए वो कंप्रेस ही नहीं होंगे, है ना बेटे। तो सॉलिड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं है। नंबर वन, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स एंड व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ऊपर से जितना मर्जी फोर्स लगा लो, उसकी शेप मेंटेन रहती है हमेशा। सॉलिड हैव ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। उसको ब्रेक कर सकते हैं लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते आप। तो सॉलिड की फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। नंबर वन, पहली बट्टी आ गई इसकी। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप एंड स्ट्रेच्ड। अब देखो रबर बैंड को आप खींच सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है, इट इज़ सॉलिड। What about the sugar and salt when kept in a different jars? These take the shape of the jar. अब देखो ना, अब देखो आप, अगर हम लोग उसको रखते हैं, शुगर के जो टुकड़े हैं मान लो, या शुगर के क्रिस्टल्स हैं, उसको बर्तन में डालते हैं, तो शेप तो उसकी चेंजिंग नहीं होगी। शुगर के क्रिस्टल तो वही की वही शेप रहेगी बेटे। व्हाट अबाउट ए शुगर एंड जार, बेटे उनकी शेप तो वही रहेगी। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, अब स्पॉन्ज है, इट इज़ सॉलिड येट इट आर एबल टू कंप्रेस इट। देखो एक सॉलिड का एक ऐसा एग्जांपल भी है जो कि इवन जो है स्पॉन्ज है जैसे, अब वो कंप्रेस भी हो सकता है, क्या बेटे। वैसे तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है सॉलिड्स के अंदर, लेकिन अब ऐसे जिनमें जो है बेटे अंदर अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है बेटे, पेंट्रेटिंग होता है, पेंट्रेशन होता है, यानी होल्स होते हैं, उसमें एयर भर जाती है, इसलिए वो बेटे क्या होता है, कंप्रेसिबल हो जाते हैं। ऑल द अबव सॉलिड्स एज ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन देयर सेम शेप। उसको हम चेंज कर सकते हैं शेप को, कई सॉलिड ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसको वापस जो है अपनी शेप में अगर छोड़ने पे वापस आ जाता है, अपनी शेप में वापस आ जाते हैं, ठीक है बेटे, अपनी शेप में वापस आ जाएंगे। द फोर्स इज रिमूव्ड इट एक्सेसिव, दिस इज एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर ज़्यादा उसको रबड़ को खींचोगे तो टूट जाएगा वो। The shape of each individual sugar and salt crystals remains fixed. When the weather take it to our hand, put it in a plate or in a jar. देखा ना आपने। अब चीनी के या नमक के जो भी क्रिस्टल होते हैं, टुकड़े होते हैं आपके शेप के, उसको जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन वो उसी शेप में रहेंगे, उसमें शेप में चेंजिंग नहीं आएगी टुकड़ों में, ठीक है। स्पॉन्ज हैज अ मिनट है होल्स। देखो मैंने कहा ना स्पॉन्ज में क्या होता है बेटे, काफ़ी सारे होल्स होते हैं, एंड विच एयर इज ट्रैप्ड, इसमें हवा भर जाती है। व्हेन इट प्रेस इट, जब उसको प्रेस करते हैं, है ना, द एयर इज एक्सपेल्ड, एयर बाहर निकल आती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, ठीक है बेटे। ये था हमारा सॉलिड। तो मतलब ये है कि सॉलिड में आप कुछ बातें सीख लो। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम।
नंबर 2, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। नंबर 3, मैंने बता दिया आपको कि इसमें इंटरमिक्सिंग क्या होते हैं, मतलब कम होती है, राइट, ये मिक्स कम होते हैं, नंबर 1। और सम सॉलिड्स कैन बी स्ट्रेचेबल, कुछ स्ट्रेचेबल भी होते हैं, बट दे रिगेन द शेप, उस शेप में वापस आ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सॉलिड होते हैं, उनके शेप में चेंजिंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ लिक्विड स्टेट में। बेटे लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे अब वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल है, ले लो मिल्क या जूस या कोल्ड ड्रिंक ले लो, of containers or of different shapes, put a 50 ml mark as these containers using a measuring cylinder from the laboratory। आप 50 ml पानी ले लो, उसको अलग अलग कंटेनर में डाल दो, तुम देखोगे वो कंटेनर की शेप ले लेगा। या अगर कप हो तो कप की शेप ले लेगा, ग्लास है ग्लास की शेप ले लेगा। जिस शेप वाले कंटेनर में डालेंगे लिक्विड तो उस शेप का बन जाता है ना बेटे। इसलिए what will happen if these liquids are split on the floor? Measure the 50 ml of any one liquid and transfer into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? We observe that the liquids have no fixed shape, but they have a fixed volume. देखा बेटे आपने, शेप तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप इनकी डिपेंड्स ऑन द कंटेनर होती है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी वैसी शेप बन जाएगी, इसलिए फिक्स शेप नहीं होती इनकी, शेप डिपेंड्स ऑन द कंटेनर होती है। दे टेक ए शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो द दे आर नॉट रिजिड एंड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब देखो सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं बेटे, बताइए आपको, उसके पार्टिकल हिलते नहीं है, इसलिए सॉलिड रिजिड होते हैं, लेकिन लिक्विड जो है रिजिड नहीं होते, लिक्विड पार्टिकल रिजिड नहीं होते। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट है, हो गया ये। रेफर टू एक्टिविटी दिस एंड दिस वेयर द सॉलिड एंड लिक्विड्स आर डिफ्यूज्ड in the liquids, solid and liquid diffuse in liquids, the gases from the atmosphere diffuse into dissolve in water, and these gases, especially oxygen and carbon dioxide, is essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe, and the survival the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolve oxygen in water. Thus we see the conclude that the solid, liquid and gases can diffuse in the liquids and rate of diffusion of liquids। देखो बेटे, आप जानते हैं बेटे सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज़ हो सकते हैं किसमें, लिक्विड्स में, और सॉलिड लिक्विड गैसेस सारे के सारे किसमें डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है बेटे, ये हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, वो सॉलिड से बेटे क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज एबल टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एट कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। बताइए आपको, सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े स्पेसेस होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, है बेटे, इसलिए डिफ्यूज़न पॉसिबल लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स में। ठीक है बेटे।